subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वंदना ग्रोवर और आज मैं आपको क्लास 12 के इंग्लिश के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल की स्टोरी शॉर्ट में हिंदी में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, ये लेसन लिखा गया है जैक फिने के द्वारा। तो अब इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ समय के लिए लेसन के बारे में बताते हुए मैं आपके सामने वंदना ग्रोवर नहीं चार्ले बनकर आऊंगी। चार्ले कौन है? चार्ले इस लेसन का मेन कैरेक्टर है। तो आइए शुरू करें। क्या है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट से ने भी कई बार कसम खा के कह दिया कि यहाँ के जो लेवल हैं स्टेशन के 2 हैं, लेकिन मैं चार्ले तो ये कहता हूँ कि 3 लेवल है। तुम मानो या ना मानो, क्योंकि मैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गया था। मैंने एक दिन मैं अपने और फ्रेंड्स के साथ, जिनमें कि मेरा एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी था, बैठा था, मेरी वाइफ भी वही थी, वहीं बैठे हम सब बात कर रहे थे इनके बारे में। तो जब इन सब के बारे में बताया तो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं कि तुम उसके 3rd लेवल पर जाओ। तो और ये सब तो तुम्हारे दिवा स्वप्न है, तुम जो बहुत टेंशन में हो, तुम्हारी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ नहीं हो पाती उसको तुम डे ड्रीमिंग करने लगते हो, क्योंकि तुम प्रेजेंट से और रियलिटी से बचना चाहते हो। तो उस समय तुम जो कुछ देख लेते हो उसे ही तुम सत्य मान लेते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। जैसा मेरी वाइफ ने ये सुना वो तो पागल सी हो गई कि मेरे बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तब उसे समझाया गया कि आधुनिक संसार जो है डर, युद्ध, चिंता और ऐसे ही दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है, और मैं चार्ले उन सब से केवल बचना चाहता हूँ। लेकिन ये सब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ऐसे नहीं मिलता। चार्ले ने कहा, चार्ले मीन्स मैंने कहा यही कारण है कि मैं और मेरे मित्र भी सहमत हो गए। हर चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि मैं जो है मुझे ये सिर्फ डे ड्रीमिंग थी। उनका ये कहना था कि मैं जो एक टिकट कलेक्ट करता हूँ ना, टिकट कलेक्ट समझते हैं, हॉबी होती है अच्छी, तो मेरी भी हॉबी है। लेकिन उन्होंने तो इसमें क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी जो टिकट कलेक्टिंग की हॉबी है ये भी ये शो करती है कि मैं अपने प्रेजेंट से बचना चाहता हूँ। मुझे उनकी ये बात नहीं भाई। क्यों? क्योंकि मेरे दादा थे, उनको सब कुछ, हर सुख सुविधा प्राप्त थी, बहुत खुश जीवन था, पर टिकट कलेक्टिंग का शौक तो उनका भी था। तो हम ये क्या मान लें कि वो अपने प्रेजेंट से बचना चाहते थे? नहीं। ऐसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, वो भी टिकट कलेक्टिंग करते थे, तो क्या वो अपने प्रेजेंट से बचना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं। खैर जी, चलिए हम अब आपको बताते हैं कि मेरे साथ ये दुर्घटना कह लीजिए या एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस कह लीजिए, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कह लीजिए, कैसे शुरू हुआ। जरा मैं आपको इसकी स्टोरी शुरू से बताता हूँ। हुआ क्या कि एक दिन मैं ऑफिस में लेट हो गया। लेट होने के बाद जब मैं घर चलने को हुआ तो मुझे अपनी वाइफ के पास पहुंचने की जल्दी थी कि जल्दी पहुंचूं उसके पास, वो चिंता कर रही होगी। तो ऐसे में मेरे पास 2 अल्टरनेट थे कि एक तो बस के रास्ते से जाऊं और एक ट्रेन के रास्ते से जाऊं, और मैंने चुना ट्रेन वाला क्योंकि मुझे लगा इससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। घर पहुंचने पर अपनी वाइफ से बात कर पाऊंगा, इस तरह के विचार मेरे दिमाग में आने लगे। खैर मैंने क्या किया कि सबवे वाला रास्ता चुना क्योंकि मुझे ट्रेन से जाना था। और उसके बाद कहाँ पहुँचता हूँ मैं कि मैं सबवे के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। कहाँ पहुँच रहा था? क्योंकि मुझे स्टेशन के पहले 1st लेवल पर पहुँचा मैं, और 1st लेवल पर पहुँचने पर मुझे लगा वहाँ पर जब गाड़ियाँ देखी ना मैंने, वो सब ऐसे लग रही थी जैसे कि 20th सेंचुरी की गाड़ियाँ हों। फिर मैं 2nd लेवल पर पहुँचा तो वहाँ से मुझे आर्क के आकार के डोर से निकलने वाली गाड़ियाँ मिली जो खो जाती थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं यहाँ कई बार गया हूँ इस स्टेशन पर, लेकिन हर बार कुछ नया मिला। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। ये हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिएगा, बहुत ईजी से, आसानी से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, थ्रिलिंग है भाई साथ साथ।